Hello dear students, how are you all? I hope all are good. I am Priyanka Gupta, your class 9th science teacher, and today we are discussing about the equations of motion by graphical method. So today in this we are discussing about three equations that are belonging for final velocity, initial velocity, displacement and time and acceleration. ओके अब मैं आपको सब चीज़ें बता चुकी हूँ। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। मतलब कोई जो है, सपोज ये साइकिल, ये आदमी जा रहा था और ये जाता 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 रुक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0। और इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगी 0, ये होगी फाइनल, ये होगी फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आया ना, पहले 5 थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो उससे क्या हुआ? हमें एक्सेलरेशन मिला। और कितने टाइम में हुआ? दैट इज द टाइम। तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट v equal to u plus at. After that we are taking the second equation, this is the s equal to ut plus half at square. ये देखिए यहाँ पे दिस इज द सेकेंड, s equal to ut plus half at square. इसमें क्या है? s is the displacement, that means a object is at point a object is at point b. ओके, यह इज रीचिंग एट द पॉइंट b, यानी एक ऑब्जेक्ट a पॉइंट पर है और उसे b पॉइंट पर जाना है। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम s बोलेंगे। u इज द इनिशियल मतलब सबसे स्टार्टिंग की वेलोसिटी, t टाइम प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर। और इसके बाद आता है ये थर्ड इक्वेशन, दिस इज द v/2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v इज द, फिर से बोलेंगे, फाइनल, u इज द इनिशियल, s इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एक्सेलरेशन। मतलब क्या है? जैसे कि हम जब किचन में काम करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस काम के लिए कौन सी कड़छी चाहिए, कौन सा स्पैचुला में पलटा, ठीक है, चम्मच, ये सब हमारे पास चीज़ें होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, हम सही टाइम पे सही चीज़ उठाते किचन में से। उसी तरह से हमें यहाँ पे ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखना है? अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये लर्न है, दैट मीन्स यू कैन डू योर क्वेश्चन वेरी ईजिली। आप अपने क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप ये बता सकते हैं कि किस इक्वेशन का कहाँ यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं इक्वेशन का यूज कैसे होता है। देखिए, पहली इक्वेशन में कितनी चीज़ें हैं? एक 2 3 4, दैट मीन्स तो 4 कितनी है? 4 है, ठीक। अब 4 है तो क्वेश्चन में क्या आएगा? सपोज फाइनल वेलोसिटी दे दी, u दे दिया और टाइम दिया, सो यू विल हैव टू फाइंड a। क्लियर? 3 चीज़ें देंगे एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट 1 वैल्यू, कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। दूसरे में क्या हो सकता है? इसमें s दिया है, u है गिवन, एंड यहाँ पे t गिवन है, ठीक है। और आपको जो गिवन करना है वो फिर से a एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था, इसमें इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। और तीसरे में टाइम का कुछ अता पता ही नहीं है, देखो टाइम नहीं है, तो यानी कि हमें वो
उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लगानी है जहाँ पे टाइम की हमें बात ही नहीं करनी है। और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एंड विल हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो आप ये क्वेश्चन इसी तरह से कीजिए और बहुत ईजिली आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। अच्छे से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात भी कीजिए।